जाने लगी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जैसे गेहूं उबाल के तीनों प्राणी भोजन करने को तैयार थे और उसी समय जाए करके 60 दिन से स्वयं भूखे और जब भोजन करने को वो बैठे और उसी समय पर कोई और भोजन का थाल खींच ले तो गुस्सा तो आएगी हमारा से। लेकिन परमात्मा बाकी बिहारी तीन लोक के स्वामी किस समय रंती देव जी महाराज के दरवाजे भीख मांगने को आए मालूम है। जैसे ही भोजन करने को तैयार थे भोग लगाया और उसी समय रंती देव जी महाराज आकर के भोजन करने वाले थे तीनों प्राणी उसी क्षण जाए करके भगवान नारायण दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए और भगवान भी वही बात कह रहे कि बीत गए दिन 60 अन्नदानो नहीं पायो भगवत भिक्षाम देई 60 दिन से भूखा हो कोई कुछ भोजन करा दो। रंती देव जी महाराज भी विचार कर रहे बताओ भगवान किस समय आया मेरे दरवाजा। आज तो मेरे पास में कुछ नहीं है दान करने को। अनेक कथाएं आप लोग जानते हो। कर्ण के पास में भगवान गए थे एक रत्ती स्वर्ण मांगने को जब कर्ण ने स्वयं का दांत तोड़ा था बोलो वृंदावन में भगवान ऐसे समय पे आएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर के पास में गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज के पास में भी अर्जुन के सामने जिस समय द्वारकाधीश ने बार बार कहा वाह कर्ण वाह दानी हो तो कर्ण जैसा दानी हो। अर्जुन को बुरा लगा। अर्जुन ने कहा द्वारकाधीश मेरे बड़े भैया धर्मराज इतना दान करते हैं आप कर्ण की महानता बता रहे हो। द्वारकाधीश ने कहा हाँ अर्जुन हाँ कर्ण जैसा दान नहीं है। अगर देखना चाहते हो भगवान ने कहा अर्जुन ने कहा हाँ स्वामी देखना तो चाहता हूं कि दान में महान कौन है। द्वारकाधीश ने ऐसी लीला की ऐसी घनघोर जल वृष्टि बरसाई कि धर्मराज जी महाराज का सारा भवन गीला हो गया और सारी लकड़ी जो रखी हुई थी सारी लकड़ी गीली कर दी। द्वारकाधीश ने कहा अर्जुन चले भीख मांगने को। अर्जुन ने कहा हाँ महाराज मेरे बड़े भाई आज तक किसी को भिखारी को दरवाजे से लौटाया ही नहीं है। कोई याचक खाली हाथ गया ही नहीं है। अर्जुन को अपने भाई पर घमंड था बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तीन लोक के स्वामी द्वारकाधीश महाराज संत का भेष बनाया। अर्जुन ने संत का भेष बनाया और दोनों संत के भेष में जाए करके धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज के दरवाजे पहुंच गए। महाराज भगवत भिक्षाम देई। युधिष्ठिर जी महाराज ने स्वागतम भू महाभागा। युधिष्ठिर जी महाराज ने संतों की कैसी अच्छी सेवा की। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं शरण पधारो। जैसे ही संत दरवाजे पर आएगा मैंने कल कहा था सब कुछ भूल जाए जजमान और जितने जजमान जितने भक्त वृंद कथा श्रवण कर रहे हैं बात अच्छी लगे तो रख लेना और बात अच्छी ना लगे समझ में ना आए ना तो जात का ब्राह्मण हूँ बामन की झोली ना कभी भरी है ना भरने वाली है बोलो वृंदावन बिहारी लाल। खाली की खाली आप लोग अच्छा ना लगे तो मेरी झोली में डाल देना बुरा मत मानना। शरण पधारो शरण पधारो की अति पूजा शरण पधारो की अति पूजा शरण पधारो की अति पूजा मौसम धन्य और नहीं पूजा मौसम धन्य और नहीं पूजा मौसम धन्य और नहीं पूजा मौसम और नहीं दूंगा।
विचार किया संत का वेश तो मैं भी बनाया, अगर बड़े भैया ने अब हमारे भी चरण डोल लगे तो अब का होगा। जैसे ही चरणों तक लिया और अर्जुन खड़े थे, सो द्वारकाधीश के चरण दबाल लगे, बैठ गए सेवा में। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने थाल बढ़ाया, विप्र देवता आपके चरण। अर्जुन कहने लगे गुरु के सामने हम अपने नहीं धोआओ तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन जी महाराज बैठे, लेकिन एक बात कुछ शब्दों में आप लोगों को बताता। एक श्लोक आया भागवत में, बड़ी सुंदर कथा, चरण धोने की बात कल मैंने यजमानों से कही थी और आज वो कथा भी शायद सामने आ गई। एक श्लोक आया, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना यद फलम कपिलादानम तत्फलम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडो श्रेष्ठा विप्राणां पादशोच्यते। भागवत का श्लोक कह रहा है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यक्। जो फल 1 करोड़ स्वर्ण की मुद्रिकाएं दान करने का मिलता है, यत् फलम कपिलादानम तत्फलम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडो श्रेष्ठा और विप्राणां पादशोच्यते। अगर दरवाजे पर गुरु आ जाए, भवन में संत ब्राह्मण आ जाए, बुलाओ, निमंत्रण करके भी बुलाओ, भोजन भी नहीं कराना तो भी शायद पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर भवन में संत ब्राह्मण को बुलाया है तो चरणों तक पूरे पैर धोने में शर्म लगे तो दाएं पैर के अंगूठे का तलवा जरूर धुला लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत का श्लोक बतला रहा है, आप सबके काम की चीज है।